नमस्कार, मैं प्रमोद रिसालिया। हरियाणा के सिरसा जिले के हांडीखेड़ा गांव में पिछले 2 साल से एक नया दरबार उगाया है। दरबार लगाने वाला कोई साधु संत नहीं बल्कि गांव का ही युवक संजय है। उम्र 30 साल, 3 भाइयों में मंझला। कभी खेती करता था, फिर हेयर ड्रेसर बना, उसके बाद कबाड़ी का काम किया और किराने की दुकान तक खोली। लेकिन अचानक सब छोड़ बाबा बन बैठा। कहते हैं कि उसने किसी गुरु का नाम लिया और फिर अपने घर पर झाड़ फूंक शुरू कर दी। गांव के लोग बताते हैं कि पहले मोरपंख से झाड़ा लगाया जाता था, फिर उसी मोरपंख पर लाल कपड़ा बांध दिया गया। धीरे धीरे बात फैली कि बाबा संजय से झाड़ा लगवाने पर बीमारियां दूर होती है और नशा छूट जाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो बने जिनमें बाबा का चमत्कार दिखाया गया। इन वीडियोस के चलते भीड़ बढ़ती गई। जब बाबा के घर पर भीड़ बढ़ने लगी तो गांव वाले परेशान हो गए। संजय ने फिर गांव से बाहर आधा एकड़ जमीन 80,000 रुपये वार्षिक किराए पर लेकर अस्थायी दरबार बना दिया। इस दरबार का नाम पड़ा हांडीखेड़ा दरबार। यहां बालाजी की मूर्ति और शनिदेव की तस्वीर रखी गई। अब बाबा हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, शनिवार और रविवार को दरबार लगाता है। दरबार में झाड़ा लगवाने वालों से बाबा सरसों का तेल, अनाज नकदी चढ़ावे के रूप में लेता है। शुरुआत में चढ़ावा 1.25 लीटर तेल और 1.25 किलो अनाज था, लेकिन अब ग्रामीणों का आरोप है कि वो 11,000, 21,000 और यहां तक कि 31,000 रुपये तक वसूल करता है। तेल और अनाज बाद में बाजार में बेच दिया जाता है। संजय भगत का दावा है कि उसके दरबार से नशे की लत छूट जाती है, बीमारियां ठीक हो जाती है और शादी ब्याह में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती है। लेकिन ग्रामीण कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास फैलाकर ठगी का खेल है। बाबा के खिलाफ विरोध तभी शुरू हुआ जब दरबार में भीड़ बढ़ने लगी। गाड़ियां गलियों में खड़ी हो जाती, लोगों को परेशानी होती। फिर कुछ घटनाएं और विवाद बाबा की छवि पर सवाल खड़े करने लगे। इस साल मई में दरबार में झाड़ फूंक करवाने आए एक व्यक्ति की गर्मी से तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिवार ने बाबा पर आरोप लगाया, लेकिन मामला समझौते में ही खत्म हो गया। कुछ दिन पहले बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक महिला को झाड़ा लगाते समय उसके निजी अंगों को छूता दिख रहा था। गांव वालों ने आपत्ति जताई, लेकिन महिला की ओर से शिकायत नहीं आई। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब राजस्थान के मेहंदीपुर से मदन लाल नाम का शख्स अपनी बीमार पत्नी को लेकर हांडीखेड़ा दरबार पहुंचा। मदन लाल का आरोप है कि बाबा ने कहा पत्नी को 7 फेरे लगवाने होंगे, हर फेरे में 1.25 किलो तेल चढ़ाया जाएगा। फिर 11 किलो तेल भी चढ़वाया गया। कुल मिलाकर 30 से 40,000 रुपये खर्च हो गए। 10,000 रुपये तो सीधे बाबा के खाते में डाले गए। जब 8वीं बार दरबार आया तो बाबा ने कहा 3 बार और आना पड़ेगा। तब मदन लाल को शक हुआ और उसने पैसे वापस मांगे। आरोप है कि बाबा के बाउंसरों ने उसका कॉलर पकड़ लिया और धमकी दी। विवाद बढ़ा तो पुलिस आई, बाबा को थाने ले गई, लेकिन जैसे अक्सर होता है यहां भी पैसे लौटे और शिकायत वापस हो गई। बाबा छूट गया। मदन लाल है, मैं मेहंदीपुर से आता हूँ। मेरे को 4 महीने हो गए यहाँ पे। ये घरवाड़ी है, इसके बीमारी है, जो बीमारी की पूरा इलाज के लिए गारंटी लिए बाबा ने। आपसे भी पैसे लिए? हाँ, पैसे लिए। मेरे को शनिवार को बुलाया था पहले, फिर शुक्रवार के दिन बुलाया था मेरे को। शुक्रवार को अंदर ले जाके फिर मेरे से 20,000 कैश लिए और 10,000 ऑनलाइन डाले मैंने। ऑनलाइन किस नंबर पे डाले हैं आप? डाले हैं बाबा के नंबर पे। संजय वो आ रही है, उसमें मेरे पास स्क्रीनशॉट है और 11 किलो तेल है मेरे पास। कंप्लेंट करवाई है आपने? हाँ, आपका इलाज हुआ कि नहीं? अभी कंप्लेंट कराई है। फायदा कुछ नहीं हुआ मेरे। मैं बाबा को 10 दिन से फ़ोन लगा रहा हूँ, बाबा उठा रहा नहीं फ़ोन। सेवादार उठाता है, बाबा दिल्ली गया हुआ है। कल भी मैंने बोला था मैं थाने में FIR दर्ज कराऊँ, कल आऊँगा सरता, लेकिन कोई सुनावनी नहीं हो रही। 10 दिन से घरवाड़ी बीमार पड़ी है, जब से ज़्यादा हो गई उल्टी बाबा के आने से। बाबा से मैं फ़ोन करता हूँ, कोई बात नहीं बेटा। पहले 10 दिन पहले फ़ोन उठाया था उसने। मैं उन्होंने कहा एक बार हो जाना बाबा। आपको पता कैसे लगा? ये सोनू मीडिया ने, और बाबा भी प्रचार करता है, ये वीडियो बनाता है बाबा। हाँ, सोनू मीडिया ने मेरे से 5-6 दिन पहले स्क्रीनशॉट ली थी। स्क्रीनशॉट भेज, बाबा को पैसे दिए, जो स्क्रीनशॉट भेजो, कोई जवाब नहीं दिया इसने स्क्रीनशॉट का। फ़ोन काट देता है मेरा, उठाता नहीं है। पर आज बोल रहा था बाबा से 2 घंटे बाद में बात करूँगा मैं, फिर तेरी वो बात करवाता हूँ।
अभी थाने में पहुंचे हो आप, आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई? हाँ, क्या कंप्लेंट दर्ज करवाई आपने? कंप्लीट यही चीज़ की करवाई है, मैंने पैसे लूटे मेरे से। गांव अब दो हिस्सों में बंट चुका है। एक धड़ा कहता है कि बाबा अंधविश्वास फैला रहा है और लोगों से पैसे ऐंठ रहा है, जबकि दूसरा धड़ा कहता है कि बाबा से कई लोगों को आराम मिला है और गांव में नशा छुड़ाने का काम हुआ है। विरोध करने वाले ग्रामीण कहते हैं कि उन्हें बाबा के दरबार से ज्यादा परेशानी दरबार में आने वाली भीड़ और गाड़ियों से है। वहीं समर्थक कहते हैं कि बाबा की सेवा गांव में रहनी चाहिए। पंचायत में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाबा संजय लोगों से बीमारी ठीक करने, नशा छुड़वाने, शादी करवाने, घर कामकाज में दोष दूर करने के नाम पर झाड़ फूंक करता है। एक तरह से लोगों में अंधविश्वास फैलाकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहा है। ग्रामीणों की पुलिस को सौंपी शिकायत के मुताबिक कई लोगों से झाड़ा लगाकर सरसों का तेल, हजारों रुपए ठग चुका है। अब कुछ लोग सामने आए हैं जिनसे पैसे लिए थे। ग्रामीण कह रहे हैं कि पहले 1.25 लीटर तेल का चढ़ावा लेता था, मगर अब लोगों के घरों में भी पूजा के लिए जाता है, उनसे 11, 21 और 31 हजार रुपए तक भी वसूलता है। बाबा संजय ने हांडीखेड़ा दरबार के नाम से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी चैनल बनाया हुआ है, जहां दरबार में आए लोगों को झाड़ फूंक करते हुए और लोगों की मन्नत पूरी होने पर मिठाई व भेंट चढ़ाते हुए वीडियो डाले गए हैं। इसके अलावा खुद और दरबार का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से वीडियो भी बनवाए गए हैं। अब बाबा ने बाउंसर और 4 सेवादार रखे हैं। बाबा संजय के पास ब्रेजा गाड़ी है। कुछ समय से बाबा के साथ 2 बाउंसर भी तैनात रहते हैं, जिनमें से एक लेडी बाउंसर है। हालांकि उन्हें कितनी सैलरी दी जा रही है ये सार्वजनिक नहीं है। खेतों में बनाए दरबार में साफ सफाई करने और भंडारे लगाने के लिए 4 सेवादार भी रखे हुए हैं। क्या नाम जी? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। जी, आपके गांव में हांडीखेड़ा में जो आज माहौल बना है, हाँ जी, बाबा भगत सिंह जो संजय है, उसके कारण क्या माहौल है गांव में? ये माहौल ख़राब ही हो रहा है गांव में जी। किस तरह क्या करते हैं? ये डोंग और आयों को ठगना, पहले तो 1.25 लीटर पर रिझाया लोगों को, उसके बाद में 11 लीटर, 21 लीटर, फिर तीसरी बार 21 लीटर कहता मैं आपके घर आऊँगा और आपके 31,000 लगेंगे, 21,000 लगेंगे, ये कह के आपका इलाज हो जाएगा। उसके बाद जब वो ले लेता है पैसे, उसके बाद वो आके कहता इलाज नहीं होया, तो आगे 2 बाउंसर रख रखे जैसे और है भी, मैं क्या करूं, इलाज नहीं होता हूँ, और देख लो कोई बाबा। ये ऐसे आपको अपने पुलिस को कई बार बहुत बारी दे चुके। पुलिस का क्या एक्शन रहा? पुलिस का तो वही बात, ये एक बार ले जाती है, फिर वही दूसरे दिन फिर छूट जाना। मेरा नाम विक्की है जी। जो आज आपके हांडीखेड़ा गांव में जो बाबा संजय भगत है, हाँ जी, उसके कारण जो माहौल बना था, ये इनका क्या है अभी इस टाइम? जो इस टाइम इनका कुछ नहीं है सर, ये तो एक पखंड है। इन्होंने शुरू में तो कहता भी मेरे पास आना है 1 नारियल लेके और प्रसाद लेके, वो चला इसका 3 महीने काम। 3 महीने बाद इसने केवड़ा जल, गुलाब जल और गेहूँ और तेल ये स्टार्ट कर दिया। तेल कभी से पवा ले लिया, अधिया ले लिया। उसके बाद ये चला इसका प्रोसीजर 3 महीने ये चला है, ये हो गया फेल। फिर इसने बहाने बना लिया, कोई बर्फानी बाबा बन गया। ये बर्फ़ के अंदर बैठ गया। बर्फ़ के अंदर बैठने के बाद सोनू शर्मा ने वीडियो से कर दिया, वायरल कर दिया इसको। आगे से आगे इसके पास भीड़। ये ठगने वाला काम और कुछ नहीं है, पखंड है। कितने समय से कर रहे हैं? ये समय तो इसका होगा करीबन 2-2.5 साल ही हुए हैं। पहले क्या करते थे? पहले कबाड़ का काम करा करता था, उससे पहले करियाना की दुकान की इसने, उससे पहले ये नाई का काम सीखने लग गया। खेती बाड़ी करा करता, वहाँ से ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया, खेत वालों ने इनको निकाल दिया। पुलिस को भी आपके गांव की तरफ पुलिस कार्रवाई में हमने 2 बार पहले कंप्लेंट की है, तो उसमें कहता है आगे से कोई गलतियाँ नहीं होगी। पहले गांव के अंदर था, ये गांव के अंदर बोला भी ये चोरी करने वाले बंदे आते हैं, नशेड़ी आते हैं, इनका देखो कुछ। तो सुबह 5 बजे आगे, रात को यहाँ रहने लगे। आगे नोट पार्किंग की ये सब के लिए दी थी पहले तो गांव वाले बहुत परेशान हो रहे हैं इससे। इसको बोल दिया तो बाहर निकाल ले कहीं, ये पार्टीबाजी के कारण ये यहाँ किसी ने दे दिया जगह। ये वहीं बाबा संजय ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने ग्रामीणों पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वो 7 साल की उम्र में भक्ति कर रहा है, किसी का नुकसान हुआ हो तो भरपाई के लिए तैयार है। उसने दावा किया है कि एक व्यक्ति की शुगर की बीमारी ठीक हो गई।
कई लोगों ने नशा छोड़ दिया। बाबा ने कहा कि दरबार की जमीन सेवादारों ने ही दी है, उसने किसी को पैसे नहीं दिए हैं। खुद खेती से लेकर हेयर ड्रेसर और कबाड़ी तक का काम किया है, अब बस सेवा कर रहा है। ये कहानी किसी एक बाबा की नहीं है, ये उस खाली जगह की कहानी है जहां सरकार और व्यवस्था लोगों को राहत नहीं दे पाती, जहां अस्पताल में इलाज नहीं मिलता, रोजगार की गारंटी नहीं है और जीवन की मुश्किलों का कोई ठोस समाधान नहीं है। वहीं से बाबा लोग उग आते हैं। गांव का चौपाल अब दरबार में बदल गया है। जहां पहले सवाल पूछे जाते थे, अब वहां अंधविश्वास और श्रद्धा का कारोबार है। सवाल यह है कि अगर बाबा सचमुच लोगों की समस्याएं दूर कर रहा है तो इतने विवाद क्यों हैं? अगर बाबा सेवा कर रहा है तो पैसे और चढ़ावे का हिसाब क्यों नहीं है? और अगर बाबा सचमुच चमत्कारी है तो पुलिस और ग्रामीण बार बार शिकायत क्यों करते हैं? सच यही है कि बाबा चाहे जो भी हो, जो भी दावा करे, ये पूरा खेल उसी समाज से निकलता है जो व्यवस्था से निराश है और चमत्कार में उम्मीद ढूंढता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर राय अपनी जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। नमस्कार।